आज हम एक ऐसे मेटल, एक ऐसी धातु की बात करने जा रहे हैं जिसके बिना हमारी आधुनिक दुनिया सचमुच अंधेरे में डूब जाएगी। जरा एक पल के लिए अपनी आंखों के सामने से उन सभी तारों, केबल्स और सर्किट बोर्ड्स को हटा दीजिए जो आपके घर, आपके शहर और पूरी दुनिया को बिजली से जोड़ते हैं। क्या बचा? सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसान के सबसे पुराने साथी और आधुनिक विज्ञान की रीढ़ की हड्डी, कॉपर यानी तांबे की। सोना महंगा जरूर है, लेकिन ये तांबा ही है जो दुनिया को चलाता है। आपके मोबाइल के मदरबोर्ड से लेकर आपके घर के पंखे तक और जमीन के नीचे बिछी इंटरनेट की लाइनों से लेकर अंतरिक्ष में उड़ते सैटेलाइट्स तक, हर जगह कॉपर ही वो रास्ता है जिससे एनर्जी और इंफॉर्मेशन बहती है। इसे अक्सर रेड गोल्ड यानी लाल सोना भी कहा जाता है। इंसान ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल करना सीखा था वो तांबा ही था, लेकिन आज हजारों साल बाद भी इसकी मांग कम होने के बजाय आसमान छू रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लाल रंग के चमकीले तार को आप अपने बिजली के सॉकेट में देखते हैं, वो असल में आता कहां से है? ये जमीन के अंदर कैसे बनता है और बंजर पथरीली चट्टानों से निकालकर इसे इतना शुद्ध और चमकीला कैसे बनाया जाता है? ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। इसके लिए पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाना पड़ता है, पत्थर को पाउडर बनाना पड़ता है और उसे ज्वालामुखी जैसी गर्मी से गुजरना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम कॉपर के सफर को गहराई से जानेंगे, एक धूल भरे पत्थर से लेकर आपके घर की बिजली के तार बनने तक का पूरा विज्ञान। तो चलिए इंजीनियरिंग के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और विज्ञान, तकनीक और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प और गहरी जानकारियां सरल हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि ज्ञान का ये रोमांचक सफर कभी ना रुके। चलिए अब खुदाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉपर मिलता कहाँ है। लिथियम की तरह कॉपर भी जमीन में शुद्ध रूप में बहुत कम मिलता है। आप सीधे जमीन खोदकर तांबे का टुकड़ा नहीं निकाल सकते। ये प्रकृति में शर्मीला है और ऑक्सीजन या सल्फर के साथ मिलकर पत्थरों के अंदर छिपा रहता है। इन पत्थरों को ओर यानी अयस्क कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जिन पत्थरों को निकालते हैं उनमें तांबे की मात्रा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 0.5% से लेकर 1% तक। यानी अगर आप 100 किलो पत्थर निकालेंगे तो उसमें से शायद 1 किलो तांबा भी मुश्किल से निकलेगा। बाकी 99 किलो सिर्फ कचरा और मिट्टी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपर चिली, पेरू और अमेरिका जैसे देशों में पाया जाता है। चिली में तो दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन है, जो इतनी विशाल है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कॉपर निकालने की शुरुआत होती है ओपन पिट माइनिंग से। ये दुनिया के सबसे भारी भरकम और रोमांचक कामों में से एक है। इसमें जमीन के अंदर सुरंग नहीं बनाई जाती, बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम जैसा गड्ढा खोदा जाता है। ये गड्ढा सीढ़ीदार होता है और इसकी गहराई कई किलोमीटर तक हो सकती है। यहाँ का काम शुरू होता है ब्लास्टिंग से। इंजीनियर्स चट्टानों में ड्रिल करके विस्फोटक लगाते हैं और एक नियंत्रित धमाके के साथ पहाड़ के बड़े हिस्से को तोड़ देते हैं। इसके बाद एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े ट्रकों की। ये ट्रक इतने बड़े होते हैं कि एक सामान्य इंसान इनके टायर के आधे हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाता। एक एक ट्रक में 300 से 400 टन पत्थर लादा जाता है। ये मॉन्स्टर ट्रक्स दिन रात 24 घंटे उन पत्थरों को खदान से बाहर निकालकर प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाते हैं। ये काम बिना रुके सालों साल चलता रहता है। खदान से निकले इन बड़े बड़े पत्थरों को सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें क्रशर में डाला जाता है। ये मशीन लोहे के मजबूत जबड़ों की तरह काम करती है और कार के आकार के पत्थरों को तोड़कर फुटबॉल जितना छोटा कर देती है। लेकिन इतना काफी नहीं है। तांबे के कण पत्थर के अंदर बहुत गहराई में छिपे होते हैं। इसके बाद इन छोटे पत्थरों को ग्राइंडिंग मिल्स में भेजा जाता है। ये विशालकाय घूमते हुए ड्रम होते हैं, जिनके अंदर लोहे की भारी गेंदें होती हैं। जब ये ड्रम घूमता है तो लोहे की गेंदें पत्थरों से टकराती हैं और उन्हें पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर यानी धूल बना देती हैं। अब हमारे पास पत्थर का पाउडर है, लेकिन इसमें अभी भी 99% कचरा और सिर्फ 1% तांबा है। अब यहाँ से असली विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जादू शुरू होता है। अब सवाल ये है कि इस ढेर सारी धूल मिट्टी में से तांबे के बारीक कणों को अलग कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया जाता है, जिसे फ्रॉथ फ्लोटेशन कहते हैं। उस पत्थर के पाउडर को पानी के साथ मिलाकर एक बड़े टैंक में डाला जाता है। फिर इसमें कुछ खास तरह के केमिकल्स और तेल मिलाए जाते हैं। ये केमिकल सिर्फ तांबे के कणों को वाटरप्रूफ बना देता है, यानी तांबा पानी से नफरत करने लगता है, जबकि मिट्टी पानी को सोख लेती है। इसके बाद इस टैंक में नीचे से हवा के बुलबुले छोड़े जाते हैं। विज्ञान का चमत्कार देखिए, चूंकि तांबे के कण पानी में गीला नहीं होना चाहते, वे हवा के बुलबुलों से चिपक जाते हैं और हल्के होकर ऊपर सतह पर तैरने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साबुन का झाग।
ऊपर जमा हुए इस नीले हरे रंग के झाग में ढेर सारा तांबा होता है, जबकि बेकार मिट्टी और पत्थर भारी होकर टैंक के नीचे बैठ जाते हैं। इस झाग को ऊपर से हटा लिया जाता है और सुखा लिया जाता है। अब हमारे पास जो पाउडर बचता है उसमें तांबे की मात्रा 1% से बढ़कर लगभग 30% तक हो जाती है। इसे कॉपर कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, 30% शुद्धता से काम नहीं चलेगा, हमें तो 99% शुद्ध तांबा चाहिए। इसके लिए अब बारी आती है स्मेल्टिंग यानी पिघलाने की। उस पाउडर को एक भट्टी में डाला जाता है जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, यानी ज्वालामुखी के लावा से भी ज्यादा। इस भयंकर गर्मी में तांबा पिघल जाता है और लिक्विड बन जाता है। साथ ही जो अशुद्धियां जैसे कि सल्फर और आयरन होती हैं वो अलग हो जाती हैं। पिघला हुआ तांबा भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और कचरा, जिसे स्लैग कहते हैं, ईपर तैरने लगता है, जिसे हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद जो तांबा निकलता है वो लगभग 99% शुद्ध होता है। इसे सांचों में ढालकर बड़ी बड़ी ईंटें बनाई जाती हैं। इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर बुलबुले जैसे निशान होते हैं। ये देखने में बहुत खुरदुरा और गंदा लगता है और इससे बिजली के तार नहीं बनाए जा सकते क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ी बहुत मिलावट बाकी है जो करंट को रोकने का काम करेगी। अब आता है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये वही तरीका है जो शायद आपने स्कूल में केमिस्ट्री लैब में पढ़ा होगा। इन ब्लिस्टर कॉपर की बड़ी प्लेटों को सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट के घोल से भरे एक बड़े टैंक में लटकाया जाता है। इनके साथ ही बहुत ही पतली शुद्ध कॉपर की शीट्स भी लटकाई जाती हैं। जब इस घोल में बिजली छोड़ी जाती है तो एक अद्भुत प्रक्रिया होती है। अशुद्ध कॉपर की प्लेट धीरे धीरे घुलने लगती है और उसमें से तांबे के आयन निकलकर शुद्ध वाली शीट की तरफ भागते हैं और उस पर चिपक जाते हैं। जो भी बची खुची गंदगी होती है, जैसे कि सोना, चांदी या प्लैटिनम की अशुद्धियां, वो टैंक के नीचे गिर जाती हैं। कई दिनों की इस प्रक्रिया के बाद हमें मिलता है कैथोड कॉपर, जो 99.99% शुद्ध होता है। ये इतना चमकीला और साफ होता है कि आप इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। यही वो तांबा है जो फैक्ट्रियों में जाकर पिघलाया जाएगा और खींचकर पतले तारों में बदला जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा, एक मामूली सा दिखने वाला बिजली का तार जमीन के हजारों फीट नीचे दबे एक पत्थर से शुरू होकर धमाकों, विशाल मशीनों, रसायनों और भयंकर आग से गुजरकर आपके घर तक पहुंचता है। ये पूरी प्रक्रिया इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। तांबे की एक और खास बात है जो इसे लिथियम या तेल से अलग बनाती है। तांबा कभी मरता नहीं है। इसे बार बार, हजारों बार रिसाइकल किया जा सकता है और इसकी गुणवत्ता कभी कम नहीं होती। आज आपके फोन में जो तांबा है, हो सकता है कि सैकड़ों साल पहले वो किसी राजा का सिक्का रहा हो या किसी पुरानी मूर्ति का हिस्सा। जैसे जैसे हम सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड टर्बाइन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तांबे की जरूरत और ज्यादा बढ़ने वाली है। एक इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल कार के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तांबा लगता है। इसलिए भविष्य में ये लाल सोना और भी ज्यादा कीमती होने वाला है। अगली बार जब आप बटन दबाकर पंखा चलाएं या अपना फोन चार्ज करें, तो याद रखिएगा कि उस करंट के पीछे हजारों लोगों की मेहनत और विज्ञान का एक लंबा सफर छिपा है। उम्मीद है पहाड़ से लेकर प्लग तक का ये डीप डाइव सफर आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि कॉपर माइनिंग की इस जटिल दुनिया को आपके लिए आसान शब्दों में पिरो सकें। अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल और मजेदार लगा तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इससे हमें पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि सबको पता चले कि दुनिया जिन तारों पर चल रही है वो आखिर बनते कैसे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और घंटी वाला आइकन जरूर ऑन करें, क्योंकि हम अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनदेखी कहानी और दिलचस्प जानकारी लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए सीखते रहें और सवाल पूछते रहें। धन्यवाद।